नमस्कार, मैं कृष्णेश मैम। आज हम बात करेंगे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा सीट का। यह सीट 1952 में ही अस्तित्व में आ गया था। तब से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक यहाँ से एक ही जाति, राजपूत जाति के उम्मीदवार को जीत मिली। लेकिन इस बार पासा पलटा हुआ दिख रहा है। अगर 2020 का बिहार विधानसभा का रिजल्ट दोहरा जाता है औरंगाबाद लोकसभा सीट पर, तो एक रिकॉर्ड वहां टूट जाएगा और राजपूत छोड़ के दूसरी जाति का सांसद वहां से जीत जाएगा। हालांकि वहां दो परिवारों की लड़ाई चलती है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा और राम नरेश सिंह के परिवार के बीच लड़ाई जमकर चलती है। इसी दोनों परिवार के अधिकांश सांसद वहां से हुए हैं। तो इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती है। कुटुंबा यहाँ से कांग्रेस के राजेश राम विधायक है। औरंगाबाद यहाँ से कांग्रेस के आनंद शंकर विधायक है। रफीगंज मोहम्मद नमुल्ला यहाँ से राजद के विधायक है। और गुरुआ यहाँ से राजद के विजय यादव विधायक है। इमामगंज यह गया जिले की सीट है। यहाँ से हम नेता जीतन राम मांझी विधायक है। टिक्कारी यहाँ से अनिल कुमार विधायक है। अगर 2020 का रिजल्ट दोहरा जाता है औरंगाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत, तो इस बार यह सीट राजद के खाते में चली जाएगी और कोई गैर राजपूत सांसद पहली बार औरंगाबाद से जीतेंगे। अगर औरंगाबाद लोकसभा सीट के इतिहास को देखा जाए तो यह सीट की स्थापना 1952 में हुई थी। 1952 और 1957 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे। फिर 1961 के उपचुनाव में रमेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। तो 1962 के आम चुनाव में महारानी ललिता राजलक्ष्मी स्वतंत्र पार्टी के रूप में इसे कामयाबी मिली थी। 1967 के लोकसभा चुनाव में मुद्रिका सिन्हा कांग्रेस से जीते थे। तो 1971 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा फिर यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव पहुंचे। तो जब 74 का छात्र आंदोलन चल रहा था और छात्र आंदोलन के बाद जब 1977 के चुनाव हुए, तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने भी पाला बदला जरूरी समझा और जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में चुनाव लड़े और 1977 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा यहाँ से जीते। तो 1980 में फिर जनता पार्टी के टिकट पर सत्येंद्र नारायण सिन्हा ही जीते। तो 1984 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की पूरे देश में आंधी चल रही थी, तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने फिर पाला बदला और कांग्रेस के हो गए। तो 1984 के लोकसभा चुनाव सत्येंद्र नारायण सिन्हा यहाँ कांग्रेस के टिकट पर जीते। उसके बाद 1989 में यहाँ से राम नरेश सिंह जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। तो 1991 में फिर राम नरेश सिंह जनता दल के टिकट पर पहुंचे। तो 1996 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से वीरेंद्र कुमार सिंह जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। तो 1989, 91 और 96 में यहाँ पर जनता दल का कब्जा रहा। उस समय लालू यादव की बिहार में तूती बोलती थी। तो 3 चुनाव लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो लड़े गए थे, उस 3 चुनाव में जनता दल को वहां औरंगाबाद में कामयाबी मिली। फिर 1998 में सुशील कुमार सिंह जो राम नरेश सिंह के पुत्र हैं, पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी से औरंगाबाद से जीते और संसद पहुंचे। फिर 1999 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पुत्रवधू श्यामा सिंह 1999 में औरंगाबाद से दिल्ली पहुंची, संसद का चुनाव जीत कर गई। 2004 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के निखिल कुमार जी थे, जो सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे और पूर्व सांसद श्यामा सिंह के पति हैं, वह चुनाव जीते। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव सुशील कुमार सिंह जदयू के टिकट पर जीते।
लगातार 98, 99, 2004 से हारते रहे, 99 में हार गए, 4 में हारे, फिर 2009 में 10 सालों के बाद भी फिर दिल्ली पहुंचे जदयू के टिकट पर। नीतीश कुमार 2014 के लोकसभा चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़े, तो सुशील कुमार सिंह ने फिर पाला बदल दिया, चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। और यूं कहिए सुशील कुमार सिंह ही भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में औरंगाबाद में कामयाबी दिलाई है। इससे पहले औरंगाबाद सीट पर कांग्रेसियों और समाजवादियों का कब्जा था और सुशील कुमार सिंह का जो सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार से जो लड़ाई चल रही है, उसी लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी को औरंगाबाद से मिला। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद लोकसभा सीट से 9 उम्मीदवार खम ठोक रहा है, जिसमें राजद के अभय कुशवाहा और भाजपा के सुशील कुमार सिंह के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम यहां देखें तो यहां पर राजद के अभय कुशवाहा का पलड़ा भारी दिख रहा है। अभय कुशवाहा टेक्कारी के पूर्व विधायक है और जदयू में थे, रातों रात राजद में शामिल हो गए और लालू प्रसाद यादव ने इन्हें लालटेन थमा के औरंगाबाद भेज दिया और कहा जाओ एक रिकॉर्ड तोड़ो। इसलिए इस सीट पर कांग्रेस के निखिल कुमार भी लड़ने के लिए पूरे तैयारी में थे, लेकिन इजाजत ने यह सीट कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। अगर इस बार की बात की जाए, जो 9 उम्मीदवार चुनावी दंगल में खम ठोक रहे हैं, उसमें भाजपा के सुशील कुमार सिंह, राजद के अभय सिंह कुशवाहा, बीएसपी के सुरेश कुमार, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रतिभा, उस राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के रामप्रीत सिंह, फॉरवर्ड ब्लॉक के शैलेश राही, मोहम्मद उली रहमान, राजवल्लभ सिंह और सुरेश प्रसाद यहां निर्दलीय खम ठोक रहा है। अगर 2024 का चुनाव अगर राजद के पक्ष में जाता है, अगर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह, तो यहां से एक रिकॉर्ड टूटेगा और बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में पहली बार किसी अन्य जाति के उम्मीदवार जीतेंगे। इस तरह कई सीटों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने खेला किया है, कई सीटों पर रिकॉर्ड वही ने तोड़वाए हैं। तो लगता है इस बार भी औरंगाबाद का रिकॉर्ड टूटने वाला है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कह रहा है। अगर कुशवाहा, यादव, मुसलमान और वामपंथी पार्टियों के कैडर का वोट एकजुट होकर अभय कुशवाहा को मिल जाता है औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद के किला राष्ट्रीय जनता दल फतह करेगा और भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का नुकसान औरंगाबाद से भी उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद। मैं किरणेश।